दोस्तों ठंडी हल्की फुल्की हवा चल रही है, ऊपर बादल बने हुए हैं जी। तो मुर्गे माशाल्लाह बड़े फिट फाट हैं, दाना भी बिल्कुल ठीक तरीके से खा रहे हैं, जितना हम डालते हैं बिल्कुल पोटें फुल कर लेते हैं और बीमारी से भी बचे हुए हैं। मैं जो इसके साथ प्रोसीजर कर रहा हूँ आज दोस्तों के साथ वही शेयर करना है, क्योंकि ये जो जितने दिन ये सावन के और गर्मियों का सीज़न है ना, इसमें जो आपने करना है दोस्तों वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि बीमारियाँ जो है ना दोस्तों वो गर्मियों में ज़्यादा पड़ती हैं। गर्मी में अक्सर औकात इस तरीके की बीमारियां जो बनती रहती हैं, एक ठीक होती है दूसरी बन जाती है, दूसरी ठीक होती है तीसरी बन जाती है, क्योंकि आबो हवा चलती रहती है। गर्मियों के मौसम में अक्सर औकात इस तरीके की ना बीमारियां वगैरह मुर्गों को बनती रहती हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब चोटें लगी हैं, मुझे भी पता चल गया कौन सा काम करना चाहिए और किस तरीके की जो एहतियात वगैरह जो कोई चीज़ जो भी एहतियातें कौन कौन सी रखनी चाहिए, और सिर्फ वही दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि यार चोट लगे तो फिर ही महसूस होता है अक्सर औकात। तो आप जो भी आप समझदार हैं, अगर इंसान को इस तरीके का ना वरना चोटें वगैरह लगें तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी बीमारियों का कौन सा हाल निकालना है। ठीक हो गया। वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज जो वीडियो शेयर करने का मकसद है वो ये है कि जो दोस्तों के मुर्गे दाना ठीक तरीके से नहीं खाते, दाना हजम ना करते हों, या फिर मुर्गे जो होते हैं पोर्ट में दाना सुबह निकालते हैं तो पोर्टें फुल होती हैं, तो और सुबह सुबह दाना नहीं खाते और सुस्त होकर खड़े रहते हैं। तो इंशाल्लाह उसी के मतलब दोस्तों के साथ आज वीडियो शेयर करनी है। क्योंकि जो गर्मी का सीज़न है ना, गर्मी में अक्सर औकात ये बीमारियां जो है ना, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जा रहे तो दूसरी आ जाती है, तीसरी चली जाए, तो फिर इसी तरीके से प्रोसीजर ये चलता रहता है। ये नहीं है कि हम सोचें कि यार बिल्कुल अब बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। बीमारियां यार मुकम्मल ठीक नहीं होती, कोई ना कोई बनी रहती है। ठीक हो गया। अब जिस तरीके से ये मुर्गा है मेरा, बाकी सभी मुर्गे आप दोस्तों के सामने एक्सपायर हो गए, सिर्फ यही बचा था और अभी माशाल्लाह बड़ा फिट फॉट है, कोई मसला नहीं, इसको दोबारा उसके बाद बना। और बाकी जो मेरी पट्ठियाँ पट्ठे बीमार हुए थे वो भी मैंने ठीक कर लिए हैं। क्योंकि एक जब चोटें, जिस तरह मैं पहले आप दोस्तों को कह रहा हूँ ना कि कोई भी काम है वो इंसान करेगा तो जाहिर सी बात है फिर पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। हम आजमाएंगे चीज़ें देखकर हमें पता चलेगा कि यार फलानी चीज़ हम देते हैं और मुर्गे हमारे बिल्कुल ठीक होते हैं। तो कोई भी चीज़ देने से पहले एक तो पता आप दोस्तों को होना चाहिए कि यार ये वाली चीज़ मैं दे रहा हूँ किस मिकदार में देनी है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ किसी से सुनकर या वैसे दे देंगे तो जाहिर सी बात उसका नुकसान होना है। कभी भी ज़िंदगी में कोई चीज़ दें और आप देखें कि यार ये फलाना इंसान इतनी चीज़ दे रहा था और मैं भी इतनी दूँ इनको, अगर वैसे आप सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह फ़र्क नहीं है आपके मुर्गों को बनना। तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ वीडियो डिटेल से शेयर करता हूँ। वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आए आपको शौक भी करवाते हैं और बताते भी हैं जी। करना दोस्तों ये है कि जिस तरह मैं दोस्तों को कह रहा हूँ ना कि कोई भी चीज़ किसी से देखें, अगर वो कह रहा है जिस तरीके से तो उस तरीके से देनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप अपने तौर पर देने लग पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान होना है, या फिर आपका जद्दी पुश्ती काम हो ना, जिस तरह हमारे मुर्गे या जिस तरीके से हमने रखे हैं, अगर हमारे पे बच्चे वगैरह होंगे तो उनको भी पता होगा कि यार हमने फ़लानी दवाई देनी है, हम देखते रहें, हमारे बच्चे देखते रहेंगे कि हमने फ़लानी दवाई दे रहे हैं, इससे मुर्गे को फ़र्क बन रहा है और उसी तरीके से फिर ये काम चलता रहता है। या जिस दोस्त ने नए मुर्गे रखे हैं जिसको नहीं मुकम्मल पता, उसको सिर्फ़ और सिर्फ कभी भी किसी उस्ताद से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए कि मुर्गे को उस चीज़ का नुकसान हो। ठीक हो गया। करना दोस्तों ने ये है कि सुबह शाम को जब आप बंद करते हैं ना मुर्गों को, इतना टुकड़ा सिर्फ एक पोटे के बिना, एक पोटा आपका, ये पोटा आपको नज़र आ रहा है, इतना पोटे का टुकड़ा आपने लेना है, सब्ज़ मिर्च का ले लेना है और इतने ही टुकड़ा, इससे पोटे से कम टुकड़ा अदरक का ले लेना है। ठीक है, ये आपने 4 दिन के बाद मुर्गे को शाम को जब आपने बंद करने लगना है, शाम को ये वाला इतना टुकड़ा अदरक का और मिर्च का, सब्ज़ मिर्च, तो वो आपने मुर्गे को खिला देना है इंशाल्लाह। 4 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद ये आपने खिलाते रहना है। और जितने दाना आप मुर्गे को डालेंगे, जो भी मुर्गे को डालेंगे, आपका मुर्गा बिल्कुल फिट फाट, उसका पोटा काम करेगा। तीसरी बात ये है कि वो बिल्कुल बीमार भी नहीं होगा, इंशाल्लाह फिट फाट रहेंगे। ठीक हो गया। ये वाला प्रोसीजर इतना छोटा सा है लेकिन इसका काम बड़ा है। ठीक हो गया। सब्ज़ मिर्च जो अंदर से इनकी बीमारियां ख़त्म करती रहती है, अदरक जो है वो इनका अंदर से जिस तरीके से इनको
मुर्गों को बर्ड फ्लू या इस तरीके की बीमारियां बनती हैं ना, मुर्गों के गले में बनता है अफेक्शन, बादी बनती है। जिस तरीके से ना बादी, कोई भी चीज़ हम खाते हैं ना, हमारा जिस तरह गला ख़राब हो जाता है, और इसी तरीके से इन मुर्गों का भी गला जो है ना, बादी गले में बन जाती है, और वो फिर जो है ना गला ख़राब होने की वजह से इनको ज़ुकाम लगता है। ज़ुकाम से ये जिस तरह इनका सांस बंद होने लगता है, इस तरीके का ना इनका काम बनने लग पड़ता है। ठीक है, ये सब्ज़ मिर्च और अदरक ये हम साथ में देते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह इनका गला और वो जो इनकी बादी बनती है ना गले में, वो इंशाल्लाह इनकी फिट रहेगी। ये आपने साथ साथ प्रोसीजर जारी रखना है गर्मियों के दिन। ये अगर आप चौथे दिन नहीं दे सकते तो पाँचवें दिन दे लें, छठे दिन दे लें, दें ज़रूर। ठीक है, छठे दिन, छठे दिन के बाद ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और जितना भी आप दाना मुर्गों को डालेंगे ना, इंशाल्लाह इनको ना बीमारी बनेगी, ना इनको कोई मसला मसाइल बनेगा। ठीक हो गया। कभी भी ये नहीं है कि आप मुकम्मल मिर्च इतनी ले लें, 2 पोटे वो मुर्गे को चढ़ा दें जी, या मुर्गी को या मुर्गे को, जिस चीज़ को भी दें, ज़ाहिर सी बात है फिर जितनी ज़्यादा चीज़ देनी फिर उसका नुकसान ही होना है। जितना मैं आपको टुकड़ा कह रहा हूँ, 1 पोटे के बिना इतना टुकड़ा दें और आधा टुकड़ा अदरक का दे दें। ठीक हो गया। ये आप प्रोसीजर मुर्गों के साथ जारी रखें। छोटे चूज़ों को नहीं देना। छोटे चूज़ों को, अगर आपके छोटे चूज़े अगर बीमार हो रहे हैं, आपको ख़तरा है कि यार मेरे छोटे चूज़े बीमार हो जाएंगे, उनको आपने अदरक पानी में ले लेनी। 1 किलो पानी ले लें, उस पानी में अदरक का बड़ा टुकड़ा डाल लें, इतना बड़ा टुकड़ा, वो आप काट लें। आधा किलो पानी रह जाए तो वो भून के आप रख लें। जब आप शाम को या सुबह प्लेट में पानी डालने लगें, छोटे चूज़े जो 1 माह के हैं या 2 माह के, जब आप उनको प्लेट में पानी डालने लगेंगे ना, तो उनको वो वाला पानी, 1 ढक्कन आप लें, बोतल का 1 ढक्कन ना, उस पानी में मिक्स कर दें, साथ साथ वो पिलाते रहें। इंशाल्लाह उनका भी ये मसला मसाइल जो उनका ना बादी का, वो भी हल हो जाएगा। ठीक है। बड़े मुर्गों को सिर्फ़ और सिर्फ टुकड़ा मरीच का देना है और साथ अदरक, और छोटे चूज़ों को सिर्फ अदरक का पानी देना है। ठीक है। अभी मैं मुर्गा वैसे आप दोस्तों को दिखाने के लिए अंदर छोड़ा था, अभी इसको पकड़ के बाहर छोड़ देते हैं दूसरी मुर्गियों के साथ। ये पहले भी था, पट्टी इसकी वो खुल गई है, मैंने इसकी चंडी के लिए दोनों पट्टियां बांध दी थी। पकड़ा कभी नहीं है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहा है दोस्तों। कभी कभार पकड़ते हैं ना, उस वजह से ना मुर्गा अगर आप हर रोज़ पकड़ते रहें ना, उसका एक होता है, आप साथ साथ उसको पकड़ के रखें ना, उसका डर ख़त्म हो जाता है। हमने पकड़ना होता है कभी कभार, तो कभी कभार अगर आप मुर्गा पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात उसने इसी तरीके से करना है। मुर्गे को भी ट्रेन करने का यही तरीका है। अगर आप मुर्गा ट्रेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा ना मुर्गा चुटकी पर भी लग जाए और ट्रेन भी रहे, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, उसको मुर्गियों से दूर कर लेना है। आप अगर मुर्गियों के साथ मुर्गे को लगा के रखेंगे ना, कभी भी आपका मुर्गा चुटकी पर या मस्ती नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसको आपने मुर्गियों से साइड पे कर लेना है, किसी टोकरे में या किसी चीज़ में बंद करके रखना है। जब आपने उसको दाना खिलाने से पहले उसको आपने चुटकी वगैरह 1-2 चुटकियाँ मारनी है। वो देखेंगे भाई यार घूमता है कि नहीं, अगर नहीं घूमता तो फिर उसको थोड़ा सा दाना खिला के फिर छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उसके पास जाएं, फिर दोबारा चुटकी मारें। अगर फिर दोबारा आपका मुर्गा चुटकी पर घूमे तो फिर उसको पोट भर के दाना खिला दें। अगले दिन फिर आप जब उसको चुटकी जाके मारेंगे ना, उसको मैं पता होगा कि यार पोटा भर के दाना मुझको देते हैं, फुल दाना मुझको खिलाते हैं, तो मैंने अब थोड़ा बहुत ना चुटकी पर घूमने। इसी तरीके से हर रोज़ आप करते रहें और मुर्गा आपका बिल्कुल मस्त हो जाएगा और चुटकी पर वो घूमने लग पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि यार मुर्गा मेरा मैं इस तरह मुर्गियों के साथ ही लगा के रखूँ तो चुटकी पर लगा रहे, इस तरीके वो मुर्गे लगते हैं जिन्होंने 1-2 साल जो है ना अकेले मुर्गियों से रहे हो ना, मुर्गे 1-2 साल मुर्गियों से अकेले रहे हो मुर्गे, कभी भी मुर्गी के साथ ना लगाओ, 2 साल या 3 साल उसने वैसे गुजारे हों, वो अगर आप मुर्गियों के साथ लगा दें तो फिर दोबारा वो वाले मुर्गे चुटकियों पर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो पुराने लगे होते हैं। अगर नया पट्ठा आप मुर्गियों के साथ छोड़ देना कि यार ये मेरा मुर्गा ना चुटकी पर घूमेगा, वो नहीं दोस्तों कभी भी घूमता। अगर मुर्गियों के साथ उसने जांगलीपन हो जाना, जिस तरीके से ये मेरा लाल मुर्गा हो रहा है, मुर्गे को मुर्गियों से दूर रखें और चुटकी पर घुमाएं, मस्त करना है। तो फिर अगर आपने बाहर लेके जाना है, शौक़ करना है उसका,
तो इसी तरीके वो आपको शौक करवाएगा। वैसे वो इसी तरीके मुर्गियों के काबिल ही है, चुटकी पर घूमने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया। मुर्गी ने मुझे लगता है अंडा दिया हुआ है जी, पड़ा है। सफ़ेद मादी हमारी अंडे दे रही है, ये वाली चूज़ों वाली जिसने चूज़े निकाले हुए थे, ये वाली अंडे एक दिन छोड़ के एक अंडा देती है, और अंडा एक भी नहीं इसका बच रहा। क्या आपकी कल की वीडियो में भी दोस्तों के साथ बात की थी, जो भी अंडे नीचे ले जाते हैं ना वो घर वाले बना देते हैं। तो अंडा फ़िलहाल की घड़ी एक भी नहीं बच रहा। सफ़ेद नार फिर बच्चों के लिए चला गया जी, एक दोस्त एक और मांग के लेके चला गया। मैंने भी सोचा करें, गर्मी का मौसम है, जितने दिन बाहर गुजार आएगा डेरे वगैरह पे वो इतना अच्छा है। घर में रखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे मुर्गों की तरह उसने ख़राब ही होना है। ये मुर्गा तो बाहर घूमता रहता है ना, खुला रहता है। जो मुर्गे बंद रहते हैं ना सारा दिन, वो वाले उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बीमार होने के। उस वजह से मैंने भी सोचा चलें यार कुछ दिन और गुजार है बाहर, क्योंकि अगर मैं उधर बंद रखूँगा तो जाहिर सी बात है नीचे से भी मुझे कपड़ा फेरना पड़ना था, क्योंकि ये वाला मुर्गा उसके साथ जाकर लड़ना था। तो उसने बुट रहना था, सांस उसका ठीक तरीके से नहीं आना था, गर्मी बननी थी अंदर। चलें बाहर घूम आएगा, फिट रहेगा, इंशाल्लाह वापस आ जाएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलें जी, उम्मीद है दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।